तो दोस्तों 2 पॉइंट, ठीक है। लाइफ में अगर पाप की हो कोई बात नहीं, पाप कर सकते हो, ऑब्वियसली पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पाप हो चुका है तो प्रायश्चित भैया फ्लोरेंटिनो पेरेज जैसा करना, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की फैब्रियो रोमानो का हेयरिगो से पहले, मतलब वो बंदा हेयरिगो बोल रहा है, वो बोल रहा है डील डन है, उससे 15-20 मिनट पहले अगर एक क्लब ऑफिशियल कर देता है एक साइनिंग को, तो भैया वो क्लब भैया बहुत सीरियस है, भैया वो क्लब बहुत सीरियस है। कल मोटा मोटी शाम के वक्त हम लोग ये लिंक आया था कि हम लोग एक नंबर 9 साइन करेंगे, होते उन्होंने पुश करा एक नंबर 9 के लिए, क्योंकि गोंजालो गार्सिया को हम लोगों ने बेच दिया फुलम में 40 मिलियन में, और फुलम के साथ हम लोगों ने 50 मिलियन का डील किया है। एड ऑन और भी है, गोंजालो गार्सिया के लिए हमें 60-65 मिलियन में मिल सकते हैं, 30% सेल ऑन क्लॉज भी है। एंड सीजर पलासियस जो बंदा है उसको भी 10 मिलियन में बेचा है, तो मोटा मोटी 50 मिलियन का पैकेज अभी मिला है, बाद में और भी मिलेगा, ठीक है। तो एक नंबर 9 चाहिए ऑब्वियसली। तो 2 घंटे के अंदर एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ खत्म करके ये जो बंदा है, क्या नाम है, कार्लोस स्पी, जो लेवेंटे का बंदा है, 21 साल का बंदा है, 6 फुट 4 इंच का बंदा है, स्पेनिश स्ट्राइकर है। तो जो गोंजालो गार्सिया को हम लोगों ने अपग्रेड किया 20 मिनट के अंदर, और फैब्रियो रोमानो का हेयरिगो आने से पहले जो रियल मैड्रिड ने जो ऑफिशियल कर दिया कि हम लोगों ने डील डन कर दिया है, इससे मालूम पड़ता है कि गलती करे, ऑब्वियसली फ्लोरेंटिनो पेरेज गलती करे पिछले 2 साल में, लेकिन गलती से सीखे और इस साल में भैया प्रायश्चित करने पे भैया एकदम खतरनाक तरीके से लगे पड़े हैं। एंड ये हम लोगों ने मोटा मोटी करके इस बार क्लैरिफाई कर दे रहा है रियल मैड्रिड अपने एक्शन से कि अगेन इट्स नॉट फीफा, ये ई फुटबॉल नहीं है, टीम में बैलेंस चाहिए। विदाउट बैलेंस आप कभी भी जीत नहीं सकते। होसे मोरिन्हो आ रहा है भैया, होसे मोरिन्हो ने भैया हमें 100 पॉइंट से टाइटल जिताया था, वो आज भी रिकॉर्ड है, लेकिन होसे मोरिन्हो के टाइम पे एक ही चीज़ नहीं हुआ था। जो पुराने रियल मैड्रिड फैंस हो वो आप एग्री करोगे, क्योंकि आज जो रियल मैड्रिड है वो उसका बीज होसे मोरिन्हो ने क्रिएट किया था, उसके बाद उसका फल कार्लो अंचेलोत्ती ने खाया, जीजू ने खाया, फिर से कार्लो ने खाया, बड़े बड़े खिलाड़ी ने खाया, लेकिन वो बीज वो 2010-11 सीजन के बाद ही बुना गया था। कहने की पेप गार्डियोला का जो डोमिनेशन था, दी अल्टीमेट बार्सिलोना का जो डोमिनेशन था, वो भैया होसे मोरिन्हो ने खत्म किया था। एंड बहुत कुछ करने के बाद 100 पॉइंट से जीतने के बाद भी वो सीजन में हम लोग चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए, बिकॉज ऑफ द पेनल्टी। सर्जियो रेमोस बता, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बता, बड़े बड़े पेनल्टी टेकर जो अपने एरा में पेनल्टी उतना मिस नहीं करते, और तब के टाइम में तो भैया अलग लेवल के भैया अपने इनफॉर्म अपने टॉप में थे, गोट एरा में थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने पेनल्टी मिस किया एंड हम लोगों ने सेमीफाइनल बायर्न के साथ हम लोग हार गए। तो अभी भी पुराने मैड्रिड फैन एक सपना तो देखते भैया, होसे मोरिन्हो के साथ एक चैंपियन लीग तो भैया जीतना है। तो चैंपियन लीग का जीतना चाहते हो, या फिर बैक टू बैक 2 साल का जो एरा चल रहा है भैया, फिर डोमिनेशन चल रहा है बार्सिलोना का, वो अगर आप तोड़ना चाहते हो, ला लीगा में हैट्रिक अगर नहीं करवाना चाहते अपने ट्रॉफीलेस सीजन का, तो भैया प्लेयर्स चाहिए, नाम नहीं, बैलेंस प्लेयर चाहिए। तो मिडफील्ड के लिए हम लोग अभी भी बात करें रॉड्री पर, रॉड्री का थोड़ा बहुत एक सर्जरी वगैरह हुआ है, उसके बाद आई थिंक 70 से 75 मिलियन सिटी मांग रहा है, और हम लोग 50 मिलियन देने का कोशिश करें तो 55-60 में भैया हो जाएगा। क्योंकि अभी रॉड्री को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, मैन सिटी को आखिर का साल है, कहने की रॉड्री के लिए सिटी बहुत ऊपर गया और सिटी के लिए रॉड्री बहुत ऊपर गया, तो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट के लिए 50 से 55-60 मिलियन के अंदर ये डील खत्म होना चाहिए। एंड रॉड्री आपके मिडफील्ड में आएगा, रॉड्री आपके मिडफील्ड में आएगा, तो चुआमेनी का कंडीशन क्या होगा आने वाले 2 हफ्ते के अंदर हम लोग देख पाएंगे। आई थिंक कामाविंगा का अभी भी आउटगोइंग पॉसिबल है, कामाविंगा का टाइम मुझे तो नहीं लगता ये सीजन में आएगा, तो कोई बात नहीं। तो मिडफील्ड में चाहिए एक टेम्पो कंट्रोलर, तो हम लोग रॉड्री के लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। राइट हैंड साइड पे भैया मेहनती खिलाड़ी चाहिए, तो यान डायमंड का भी बातचीत चल रहा है। यान डायमंड का हेयरिगो हो चुका है 1 हफ्ते पहले, लेकिन अभी भी बातचीत चल रहा है कि वो डील फाइनलिस्ट नहीं हो। तो फैब्रियो रोमानो क्या सुट्टा मार रहा है पता नहीं भैया, हो गया फैब्रियो रोमानो को दोस्तों हो चुका है। तो यान डायमंड भैया लेफ्ट हैंड साइड पे खेलेंगे, राइट हैंड साइड पे खेलेंगे, इसका क्वेश्चन आएगा भाई विनीशियस के ऊपर। अब विनीशियस जूनियर के भैया जो लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गिरी होगा कि नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मी भैया विनीशियस जूनियर को 30 मिलियन का सैलरी मत दो, 18 से 20 मिलियन का सैलरी दो। अगर अगले साल विनीशियस जूनियर एडजस्ट नहीं हो तो अगले साल भैया उसको बेचने का एक स्कोप रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर 30 मिलियन का सैलरी देते हो तो वह विनीशियस को हम लोग कभी बेच ही नहीं पाएंगे, राइट। अगर बेचने का कंडीशन हुआ 1 साल बाद तो 30 मिलियन का सैलरी का कौन भैया इक्वल तो कोई कर नहीं पाएगा। तो यान डायमंड के लिए भैया PSG बहुत गुस्सा है मैड्रिड के ऊपर, बोल रहे कि भैया मैनिपुलेशन चल रहा है, पैसा ऊपर नीचे चल रहा है मैड्रिड के लिए भैया, पैसा ऊपर, या फिर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है। तो भैया PSG भैया नेमार को खरीद के, एम्बापे को खरीद के मार्केट इन्फ्लेशन कर दिया है, वो भैया बोल रहा है भैया। और बोलते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये है भैया PSG का चीज। वो भाई इन्फ्लेशन का माप है तहत करके पूरे डिकेट में, अब वो बोल रहे कि भैया मैड्रिड आया है इसलिए भैया पैसा को ऊपर नीचे चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो विनीशियस का भी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा पॉइंट ये है
कि अगस्त महीना पड़ा नहीं है, इतना कुछ हो चुका है, 6-7 साइनिंग हो चुके हैं। मोरिनो का साइनिंग अगर पकड़ लो तो डेम्फ्रीज का भी वो हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है। ये जो बंदा कार्लोस इस्पिए फ्योरेंटीना वाले मैच में, कल के मैच में अवेलेबल भी हो गया, इसका ट्रेनिंग भी हो चुका है। तो इतना कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी 1 महीना बाकी है और अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। कामाविंगा का आउटगोइंग हो सकता है, एनरिक का आउटगोइंग हो सकता है, राहुल एसेंसियो का आउटगोइंग हो सकता है, विनीशियस का आउटगोइंग हो सकता है। इसमें इतना कुछ आउटगोइंग हो सकता है, इतना कुछ बेचने के बाद। एंड इनकमिंग में रोड्री का इनकमिंग, यान डायमंड का इनकमिंग। अगर विनीशियस चला गया तो पता नहीं माइकल ओलिसी के ऊपर हम लोग बीट शायद दे देंगे, पता नहीं मेरे भाई। एक सेंटर बैक का भी इनकमिंग होगा, वास्तव और बातचीत चल रहा है मेरे भाई 70 मिलियन के आसपास डील का। अब देखना पड़ेगा, ये खत्म करने के बाद बीट वगैरह मारेंगे, क्योंकि भाई जॉन स्टोन्स इंटर मिलान ने साइन किया है। तो जॉन स्टोन्स इंटर मिलान ने साइन किया तो मेरे भाई वास्तव को हम लोग खींच सकते। तो इतना कुछ हो सकता है। समर विंडो ओवर होने से बहुत दूर है हम लोग। इतना कुछ होने के बाद दैट्स द पॉइंट, कि ये एक पॉइंट है कि रियल मैड्रिड कितना ज़्यादा सीरियस है। और मैंने पहले एक शॉर्ट में बातचीत किया था 3 दिन पहले, ये सब कुछ करना नहीं पड़ता, इतना सीरियसली आपको पढ़ाई करना नहीं पड़ता। अगर आप पूरा साल पढ़ते, बोलते हैं ना पूरा साल अगर पढ़ लेते हो तो आखिर का 15 दिन या फिर 1 महीना आपको प्रेशर नहीं लेना पड़ता है। तो 2 साल पहले जब कार्लो अंचेलोत्ती ने बोला था कि मेरे को एक सेंटर बैक चाहिए, क्योंकि इधर मिले तो भैया इंजर्ड है, रूडिगर भी इंजर्ड है, एक सेंटर बैक दे दो मेरे को, और टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट मेरे को दे दो, मैं भैया आपको लीग गारंटी जिता दूंगा, चैंपियन लीग में भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन हमारे फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बोला ना, मजा नहीं आ रहा, ये ना है भैया, ईगो, क्योंकि 3 साल में 2 यूसीएल जीत चुके थे। तो ईगो कहने के लोगों को ना झुका देता है और कहने के पीछे लेके आ जाता है। और बहुत काम करने के लिए, मतलब सीरियस कैंडिडेट है हमारे फ्लोरेंटिनो पेरेस, इसलिए बहुत काम करने के लिए मजबूर हो गया भैया, क्योंकि 2 साल हम लोग ट्रॉफीलेस थे। लेकिन उस सीजन में 2 साल पहले अगर कार्लो एक सेंटर बैक दे देते, टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट दे देते, कितना पड़ता? 100 मिलियन पड़ता। आज डोमिनेशन, बार्सा का डोमिनेशन आता भी नहीं, कार्लो जीत ही जाता ला लीगा, यूसीएल में भी कुछ ना कुछ हो जाता, एडजस्ट भी हो गया था, एम्बापे वगैरह गोल मार देते, विनी रोड्रिगो को मैनेज करना तो कार्लो का बाएं हाथ का खेल है, तो बहुत कुछ हो जाता। लेकिन वहां पे कहने की एक चीज मिस कर दी, तो आज के टाइम में भैया बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है फ्लोरेंटिनो पेरेस को। लेकिन कोई बात नहीं, पाप किए हो, अब एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे भाई। अतीत को लेके परे रहने से कोई पूरा पॉइंट नहीं है। तो लेकिन प्रायश्चित फ्लोरेंटिनो पेरेस भैया करते हुए, अल्टीमेट लेवल पे करते हुए और भी होगा। अब पहला पॉइंट ये है कि एक-एक करके प्लेयर हम लोग बातचीत तो कर लिया, डेम्फ्रीज वगैरह के ऊपर बातचीत कर ली। इस बंदे के ऊपर पहले बातचीत करते हैं, कार्लोस इस्पी। ये कैसा बंदा है? देखो, ये अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, ये अर्लिन हालैंड या फिर बेंजामिन शेस्को वाला बंदा है, ये एरियल फोर्ड वाला बंदा है, ठीक है। ये देखो भैया, इसका ग्राफ देख सकते हो, हालैंड बड़ा होगा ऑब्वियसली, उसके नीचे शेस्को होगा, उसके नीचे ये होगा, लेकिन प्रोफाइल सेम है। डुएल विन करेगा, बॉक्स क्रैशर है बंदा, क्रॉसेसर इंशाल्लाह करना चाहोगे तो भैया ये बंदा आएगा, पोचर बंदा है, एंड मैचेस में कमबैक चाहिए। जोसेलू जो काम करता था, याद है 2-3 साल पहले, वो बंदा ये काम करेगा। और प्रोफाइल जोसेलू जैसा स्लो नहीं है, बंदा थोड़ा फास्ट भी है, क्योंकि बंदा यंग है। तो इसके ऊपर हम लोग फ्यूचर भी देख सकते हैं। 6 फुट 4 इंच का बंदा है, कैन इमेजिन, 6 फुट 4 इंच का बंदा है। तो एरियल सुपीरियरिटी है, बॉल के साथ ठीक ठाक है, फिनिशिंग ठीक ठाक है। और बंदे का जो रिकॉर्ड है 25 मैच में भैया 11 गोल बंदे का ला लीगा में लेवेंटे के साथ। अब लेवेंटे के साथ अगर 25 मैच में 11 गोल है, तो भाई ला लीगा में अगर मोटा मोटी मिनट्स मिलता है मद्रिद में, तो कहना कि यही 11-12 गोल वो मद्रिद में भी कर सकता है। लेकिन मद्रिद में तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर शॉर्ट टाइम में भैया पूरे सीजन में बंदा 12-13 गोल मार दे, है ना, क्योंकि ये 12-13 गोल उस मैच में मारेगा जो मैच हम लोग फंसेंगे। और फंसा हुआ मैच में अगर बंदा गोल स्कोर करता है, तो भैया वो मैच विनर, जो जोसेलू जिस तरीके से विनिंग नॉक खेलता था भैया, या फिर ड्रॉ वाले नॉक खेलते थे, लास्ट में आके गोल देना, उस तरीके से हम लोग अगर काम कर ले। क्योंकि भैया देखो, सेकंड प्लान भी आपके पास होना चाहिए। कोई भी बड़ा मैनेजर प्लान भी आपका तैयार रखता है कि कोई एक मैच में भैया विनीशियस एम्बापे काम नहीं कर रहे, लो ब्लॉक टीम है या फिर मिड ब्लॉक टीम है, बॉक्स के अंदर अराइव नहीं कर पा रहे, हमारे पास एक्स्ट्रा क्रॉसर है, दैट इज आर्दा गुलर या फिर जूड बेलिंगम बताओ, या फिर ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, द बेस्ट क्रॉसर इन द वर्ल्ड आपके पास है। तो क्रॉसर इंशाल्लाह अगर आपको करना है तो भैया बॉक्स क्रैशर तो होना चाहिए। हमारे पास नहीं था, ऑब्वियसली गोंजालो गार्सिया था, लेकिन ऑब्वियसली 6 फुट का बंदा, ये बंदा 6 फुट 4 इंच का बंदा है। तो ऑब्वियसली जो अपग्रेडेशन है जो किया गोंजालो गार्सिया का, जो अपग्रेडेशन मेरे को लगा था कि गोंजालो गार्सिया को नहीं निकालना चाहिए था, नंबर नहीं चाहिए, लेकिन अपग्रेडेशन हम लोगों ने कर लिया और 40 मिलियन में बेच के 25 मिलियन में अपग्रेडेशन कर लिया, तो 15 मिलियन का मुनाफा भी हो गया। और बहुत सारे लोग सोच रहे कि भैया हमारे फ्लोरेंटिनो पेरेस तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोगों ने मोटा मोटी बेच बूझ के भैया 230 मिलियन के आसपास खरीद लिया, मतलब हम लोगों ने पैसा जनरेट कर लिया। और हम लोगों का खर्चा भी मोटा मोटी करके 260-70 मिलियन है, और भी होगा, लेकिन अभी तक हम लोगों ने खर्चा नहीं किया। आपको लगेगा कि इतना कुछ तो कर लिया भैया, अभी तक हम लोगों ने दोस्तों खर्चा नहीं किया। खर्चा अभी होगा, अभी मोटा मोटी हम लोग जीरो पे है। यान डायमंड का डील अगर ले लो, उसके बाद भी खर्चा नहीं हुआ। यान डायमंड का डील हो ही जाएगा, 120-30 का पैकेज मिलियन में हो जाएगा।
तो कहने कि हम लोग सिर्फ खर्चा ही नहीं कर रहे मेरे भाई, हम लोग प्रॉपर बिजनेस भी कर रहे हैं। और आप जानते हो कि भैया ये जो ईयर है उसमें 1.22 बिलियन डॉलर हम लोगों ने कमाया, मिलियंस वगैरह हम 1.22 बिलियन हम लोगों ने कमाया है। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ये सबसे हाईएस्ट है। आई नो दैट कि मद्रिद पिछले 2 साल में ट्रॉफी लेस गया है, लेकिन पैसा के मामले में या फिर ग्रोथ के मामले में आने वाला 10-15 साल कोई टेंशन लेकर दरकार ही नहीं, कोई डेट, कोई प्रॉब्लम, इसका भाई वेज का स्ट्रक्चर ना मेरे भाई। फ्लोरेंटिनो पेरेस हो सकता है बंदे ने पाप किया, हो सकता है बंदे के पास ईगो है, लेकिन बिजनेस ओरिएंटेड अगर आप बात बोलो, ओवरऑल अगर प्रेसिडेंसी या फिर डिसीजन का बात बोलो, ही इज अ फार 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 बेस्ट प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इन फुटबॉल यूनिवर्स में भैया। उसके जैसा डील या फिर उसके जैसा बिजनेस आप कर नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना, पिछले 2 साल में ट्रॉफी ले, उसके बाद भी 1.22 बिलियन रिकॉर्ड। अब उसके बाद अगर यूसीएल अगर हम लोग जीतेंगे, ला लीगा अगर हम जीतेंगे, हमारा कोई प्लेयर अगर बैलन d'Or जीतेगा, पैसा ही पैसा होगा मजनू। तो ये है टोटल मिला के मामला। बहुत स्टेबल, बहुत सीरियसली हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली हम लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड टीम का बैलेंस धीरे धीरे वापस आते हुए हमारे पास नंबर 9 होगा, हमारे पास लेफ्ट विंगर ऑलरेडी आ चुके हैं, हमारे पास राइट विंगर के लिए बात कर रहे हैं, हिनीशत आएगा तो राइट विंगर आएगा। मिडफील्ड का स्टेबिलिटी हम लोग कर लिए, रॉड्री का होगा तो एकदम स्टेबिलिटी हो जाएगा। रॉड्री का डील ऑलमोस्ट हो चुका है, उसके लिए टेंशन लेने की दरकार नहीं है। एक सेंटर बैक चाहिए, स्लॉटर बैक के ऊपर बातचीत चल रहा था, लेकिन स्लॉटर बैक भैया वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए, तो मुझे नहीं लगता स्लॉटर बैक के लिए हम लोग जाएंगे। बास्तोनी होगा, अब देखना पड़ेगा बास्तोनी का डील हम लोग कितने मिलियन के अंदर सेटल इन करेंगे। गोल कीपर हमारे पास है, फुल बैक्स हमारे पास है, लेफ्ट बैक के हमारे पास 2 ऑप्शन है, राइट बैक के हमारे पास 2 ऑप्शन है। डीन ह्यूसन का ये सीजन एक टर्नओवर सीजन जा सकता है, रूडिगर का आखिरी सीजन होगा, मिलिताओ पता नहीं भूल जाओ। तो टोटल मिला के एक स्ट्रक्चर वाइज हम लोग काम करते हुए, एंड आई होप इस बार हम लोग मिनिमम ला लीगा तो जीते, और अगर हो सके तो 3 पीट का तो रिकॉर्ड भैया पीएसजी तोड़ने वाला है। तो 3 पीट का रिकॉर्ड अगर तोड़ने वाला है, उसको रोकने वाला शायद 3 पीट वाला ही काम करना पड़ेगा। हमारा रिकॉर्ड तोड़ने वाले तो हमको ही आगे आना पड़ेगा उन लोगों को हराने के लिए। तो देखना पड़ेगा भैया यूसीएल के लिए क्या हम लोग पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन टीम से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड थोड़ा प्री सीजन का या फिर 1-2 मैचेस का हम लोगों को देखना है किस तरीके से एडजस्ट वगैरह होगा, क्योंकि मैंने बोला ये फीफा नहीं है, प्लेयर्स आएंगे आराम से खेल पाएंगे, केमिस्ट्री बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है भैया होसे मोरिन्हो के पास एक क्लैरिटी है, जो प्लेयर्स आ रहे हैं, इतने सारे प्लेयर्स साइनिंग हुए ना, एक वर्ल्ड क्लास साइनिंग का हम लोग बात ही भूल जा रहे हैं, दैट इज बर्नार्डो सिल्वा। साला बर्नार्डो सिल्वा लास्ट विकेट का वन ऑफ द बेस्ट कंप्लीट खिलाड़ी, उसको मैं भूल गया भैया, क्योंकि इतना दिन पहले साइन वगैरह हुआ है। तो और एक चीज़ है मेरे भाई, बार्सिलोना भैया ये कार्लोस स्पिलिक के लिए क्यों नहीं गया? हुलियन अल्वारेज 150 मिलियन का, मतलब ये तो बन गया 25 लीग गेम में 11 गोल मारा है, तो तुम भैया आराम से साइन कर सकते थे 25 मिलियन का भैया। रिलीज क्लॉज था। तो डेको भैया सो रहे हो क्या? मतलब ऑब्वियसली राइवल है, मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ ही खेले, लेकिन मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू कि भैया आप क्यों नहीं गए? सो रहे होते क्या भाई? 150 मिलियन 250 मिलियन कब साइनिंग करना है, तो भाई 25 मिलियन में मिलेगा आपको। नंबर 9 चाहिए, हार्डवर्क है, हार्डवर्क नंबर 9 है, ये ट्रैक बैक करता है, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन देता है आपको। रफीना का, यमाल का बताओ फ्रीडम मिलता, आप एक जो अडियामी को साइन किया, एंटनी गॉर्डन को साइन किया, इनको फ्रीडम मिलता, पता नहीं मेरे भाई। अब देखते हैं, बारसा के लिए हम लोग बात करेंगे। अभी भी 1 महीना पूरा ट्रांसफर विंडो खाली है, तो अब देखना पड़ेगा 1 महीने में और भी क्या क्या चीज़ होगा। एंड 2 और भी न्यूज़ है भैया, ब्राज़ील आ रहा है भैया अक्टूबर 3 में, बड़ी ब्राज़ील और इंडिया का मैच होगा हमारे कोलकाता युवभारती क्रीड़ांगन में, तो देखना पड़ेगा क्या होगा। उसके बाद देखते हैं टिकट वगैरह कितना प्राइस वगैरह होगा, एक बार थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग देख पाते कि नहीं। और आज भैया फ्रैंको बार्सी का भी भैया देहांत हो चुका है, 66 की उम्र में आई थिंक उनका मौत हो चुका है, तो उनके लिए भी एक शॉट में रात में लेके आऊँगा। तो यही है टोटल मिला के मामला। तो क्या पॉजिटिव पॉइंट, क्या नेगेटिव पॉइंट, आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से मद्रिद रिबिल्ड कर रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कौन से प्लेयर को आप जाते हुए देखना चाहते हो और कौन से प्लेयर को आते हुए देखना चाहते हो, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। टेक केयर, बाय बाय, शू। और बड़े भैया का शादी भी है, चलो बाय बाय।